2 दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर 2025 मार्क जकरबर्ग ने एक अनाउंसमेंट किया। $2 बिलियन यानी कि 17 से 18,000 करोड़ का एक्विजिशन। जिस कंपनी को खरीदा उस कंपनी की एज 9 मंथ्स। और सबसे बड़ी बात पता है, उस कंपनी ने अपना खुद का कोई एआई मॉडल नहीं बनाया। बात करते हैं इन इम्पॉसिबल नंबर्स की। मार्च 2025 में मानुस लॉन्च हुआ। नवंबर 2025 850 करोड़ का रिकरिंग एनुअल रेवेन्यू। दोस्तों स्ट्राइप को ये अचीव करने में 2 साल लगे, स्लैक को भी ये अचीव करने में 2 साल लगे। मानुस ने ये सब किया 8 महीनों में, हिस्ट्री में सबसे फास्ट। तो क्या था मानुस एग्जैक्टली? ये कोई चैटबॉट नहीं है, ये कोई LLM नहीं है, ये है एक AI एजेंट। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग कोई एजेंट बिल्ड नहीं करने वाले। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AI एजेंट्स का फ्यूचर क्या है। गाइस मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। 8 महीने, सिर्फ 8 महीनों में मानुस AI ने जो है 850 करोड़ का ARR क्रॉस किया है। और फिर मेटा ने उन्हें $2 बिलियन यानी कि 18,000 करोड़ में खरीदा। लेकिन देखो ये कहानी अलग है। कहानी अलग क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्टअप है मानुस AI, ये कोई AI मॉडल नहीं बनाता, ये कोई चैट जीपीटी नहीं बनाता, ये कोई जेमिनाई नहीं बनाता है, कुछ भी AI मॉडल से रिलेटेड ये नहीं बनाता है। मानुस नाम की ये कंपनी 2025 मार्च में लॉन्च हुई थी। चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स ने सिंगापुर से स्टार्ट की थी ये कंपनी। अब इन्होंने अगर चैट जीपीटी नहीं बनाया, जेमिनाई नहीं बनाया, डीपसीक नहीं बनाया, तो इन्होंने बनाया क्या? इन्होंने AI एजेंट्स बनाए जो काम करते हैं। रेज्यूमे स्क्रीनिंग कर दो, डन। स्टॉक को एनालाइज करो, डन। मेरे लिए आइटिनरी बना दो, डन। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना दो, डन। मेरे लिए एक ऐप बना दो, डन। सारी चीजें ये मानुस AI कर लेता है। रियल प्रॉब्लम, रियल सॉल्यूशन, रियल रेवेन्यू। और पता है यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन क्या है? मानुस AI ने ओपन AI के API यूज किए, क्लॉड के यानी कि एंथ्रोपिक के API यूज किए, लिटरली दूसरे कंपनीज के AI मॉडल्स को यूज किया। उन्होंने देखो खुद का AI मॉडल नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने जो बनाया वो $1 बिलियन वैल्यू का था। क्योंकि टेक्नोलॉजी को बनाना अलग बात है और टेक्नोलॉजी से सॉल्यूशन बनाना अलग बात। यहाँ पे पूरा रियल गेम है। अब आप सोचोगे मार्क जकरबर्ग ने $2 बिलियन क्यों दिए? क्योंकि मानुस ने वो कर दिखाया जो मेटा खुद नहीं कर पाया। AI को आम लोगों के लिए एक्चुअल में यूजफुल बनाया, पेइंग कस्टमर्स बनाए, 8 महीनों में 100 मिलियन ARR यानी कि 850 करोड़ का रेवेन्यू। और ये एग्जैक्टली वही है जो मैं इस पेज पे आप लोगों को सिखाता हूं। अगर आपने मुझे मेरे पहले वीडियो से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे AI एजेंट्स के बारे में बात करते हैं, AI एजेंट्स बिल्ड करते हैं, थिंकिंग मॉड्यूल कैसे लाना है वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, काफी सारी डिटेल चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके बाद मुझे लगता है आपको मुझे फ्यूचर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी कि AI एजेंट्स क्या फ्यूचर होल्ड करता है। देखो आपको AI साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको AI कोडर नहीं बनना है, आपको वाइब कोडर नहीं बनना है, आपको सिंपल प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। N8N वर्कफ्लोज, AI ऑटोमेशंस, गो आई लेवल के साथ N8N को कनेक्ट करना, बाकी की चीजें देखना, ये सारी चीजें अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। और ये सारे टूल्स वही है जैसे मानुस यूज कर रहा था, यानी कि हम लोग APIs लगाते हैं और हमारा काम करके लेते हैं। तो क्या डिफरेंस हुआ एग्जैक्टली? देखो रियल वैल्यू कहां पे है? कंस्ट्रक्शन कंपनी का हायरिंग ऑटोमेट करना, रियल एस्टेट एजेंट्स के लीड क्वालिफिकेशन करके देना, स्मॉल बिजनेसेस के लिए कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेट करना, और ई-कॉमर्स स्टोर का ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना, या फिर हमारे खुद के लिए UGC कंटेंट क्रिएशन बनाना, जो कि आज के जमाने में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। गाइस देखो AI एजेंट्स के पीछे अब भी दुनिया भाग रही है, लेकिन आप लोग अगर इस चैनल पे हो तो आप लोग ऑलरेडी 10 स्टेप्स आगे हो। जो स्मार्ट लोग हैं ना वो लिटरली AI एप्लीकेशंस बना रहे हैं। ओपन AI, एंथ्रोपिक, गूगल, ये सारे लोग है ना मॉडल्स बनाने वाले। तुम सॉल्यूशन बनाओ, क्योंकि ना मॉडल्स जो है ना वो कमोडिटाइज होने वाले हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है ना वो हमेशा एवरग्रीन रहेंगे और वो हमेशा वैल्यूएबल रहेंगे। तो देखो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आज से आपकी खुद की थिंकिंग बदल दो। ये मत सोचो कि मेरे पास GPT-5 जैसा मॉडल नहीं है, ये सोचो कि GPT-4 या 5 या 3.5 को यूज करके हम लोग क्या सॉल्यूशन बना सकते हैं मार्केट के लिए, क्या सॉल्यूशन बना सकते हैं जो एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखो मानुस ने जो 8 महीनों में अचीव किया ना, वो सिर्फ पेशेंस, एग्जीक्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से हुआ है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। और एग्जैक्टली यही अप्रोच मैंने मेरे कोर्स में भी सिखाया हुआ है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सारी चीजें एक रात में सीख के आप एक रात में बादशाह नहीं बन सकते हो। आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस आप कर रहे हो ना वो प्रोसेस एक्चुअल में काम आने वाला है। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इट हैज गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इन द कमिंग फ्यूचर। 2024 के एंड में स्टार्ट हुई कंपनी, मार्च 2025 में अनाउंसमेंट किया, लॉन्च किया, एंड 2025 दिसंबर तक कंपनी ने एग्जिट कर दिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ। ये पॉसिबल है गाइस, लेकिन इसके लिए ना वेटिंग नहीं, वर्किंग चाहिए, ड्रीमिंग नहीं, डूइंग चाहिए, एंड थिंकिंग नहीं, बिल्डिंग चाहिए। AI एजेंट्स को बिल्ड करते टाइम आप आपके खुद के हाथ जलाने वाले हो, बहुत सारा एक्सपेंस होने वाला है, बहुत सारा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बट ट्रस्ट में
प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। और अगर आप ये जर्नी आज स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो मेरा सजेशन रहेगा आज से एआई एजेंट्स को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। इसका फ्यूचर आने वाले 5 सालों तक मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। देखो दुनिया ना उन्हें याद रखती है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उन्हें नहीं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी समझते। मेटा ने मानुस को इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उनके पास बेस्ट एआई है, मेटा ने मानुस को इसलिए खरीदा बिकॉज उनके पास बेस्ट सोल्यूशन है। और ये अभी फिलहाल इंडिया के हर एक ऑटोमेशन एक्सपर्ट बनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। द फ्यूचर इज आवर्स टू बिल्ड। और कौन कहता है कि इंडिया में नहीं हो सकता है? जो भी बंदा कहता है ना, उसे हम लोग रॉन्ग प्रूव करेंगे। हो सकता है कि मैं अभी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हूं, बट ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें होने वाली है। एक कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्टअप है, वहां पे कोऑर्डिनेट करेंगे, वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ बिल्ड करेंगे जो इस लेवल पे कल चल के पहुंचेगा। देखो ऐसा नहीं कि इंडिया में ये चीजें नहीं बन रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस लेवल पे एक्सपोजर भी मिले। ये सिर्फ एक छोटा सा न्यूज था जिसने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था। मेरा जो जर्नी है ना एआई लर्नर्स इंडिया पे, वो शुरू हुआ मई में, और उसका सबसे बड़ा रीजन था जब मैंने मानुस एआई, जेनस्पार्क एआई को ट्राई किया। ये एजेंट्स बहुत जबरदस्त है। मुझे ऐसा लगा कि ये सीखना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा रादर देन लर्निंग जेनेरिक एआई, और इसीलिए मैंने मई 2025 में अपनी खुद की एआई एजेंट्स वाली जर्नी स्टार्ट की। एंड अभी हम लोग ऑलमोस्ट 6 महीनों में 100K क्रॉस करने आए हैं। आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। एआई लर्नर्स इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में इंडिया को टॉप पे लेके जाएंगे।